Hello and welcome to the Open Circle podcast. I'm your host आस्था शरण और आज हमारे साथ हमारी गेस्ट यंग जनरेशन की ऑथर हैं युक्ता प्रिया। वेलकम युक्ता। थैंक यू आस्था। ओके, तो आपने युक्ता को हमारे प्रीवियस वीडियोस में एज होस्ट देखा होगा, लेकिन आज युक्ता एज गेस्ट हमें ज्वाइन कर रही हैं। ओके, सो लेट्स स्ट्रेट अवे हेड टू द क्वेश्चंस। युक्ता, आप बताइए कि आपको ये राइटर बनने की जर्नी का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया कि हाँ मुझे ऑथर बनना है या कुछ लिखना है? आई एम हुक्ड विद द वर्ड इंस्पिरेशन, क्योंकि इंस्पिरेशन तो मुझको मिला नहीं। देखो, इंस्पिरेशन उस चीज़ का मिलता है ना जो आप किसी चीज़ को एम या टारगेट करके चल रहे हो कि ये बनना है, तो उसके लिए आप किसी को देख के इंस्पायर होते हो। बट मेरे को ऑथर मैंने कभी सोची नहीं थी बन पाऊँगी या बनूँगी, ये भी दिमाग में था कि ऑथर भी मेरे लिए ऑप्शन है। तो इंस्पिरेशन आई डोंट थिंक हाँ, पर वो आपने उस चीज़ को कभी एम नहीं बनाया था, इसलिए आपने उसके इंस्पिरेशन के बारे में कभी नहीं सोचा। पर वो स्टोरी टेलिंग का कीड़ा वॉज ऑलवेज देयर, पर वो हमेशा वोकल रहता था, इधर से उधर बातें करते रहना, पर पेन डाउन करना कभी नहीं सोचा। ओके, तो आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? कैसे आपने ये लिखना कैसे शुरू किया? इट हैपेंड थर्ड सेमेस्टर था हमारा, आई गेस थर्ड सेमेस्टर एग्जाम्स जस्ट ओवर हुआ था और सेमेस्टर ब्रेक में थे हम लोग, और हमारे यूनिवर्सिटी के ग्रुप में एक लिंक आया था रिगार्डिंग नेशनल बुक राइटिंग फेस्ट। तो मेरे पास पहले कुछ था नहीं, मैं थॉट कि ये कुछ नया है, ट्राई करते हैं टाइम को। हाँ, तो मतलब उसी में आई एनरोल्ड। फिर हर रोज़ मतलब उसमें अच्छा खासा गाइडेंस मिल रहा था कि यू आर जस्ट वन स्टेप बिहाइंड बिकमिंग दिस। उसका प्रिविलेजेस बता के वो लोग बोलते, ओह माय गॉड पब्लिश्ड ऑथर क्या होता है, कुछ बड़ा ही होता होगा। तो हर रोज़ चलो कर लेते। फिर आफ्टर अ गुड लॉट ऑफ टाइम जब मैं अच्छे तरीके से उस पेज को एनालाइज कर रही थी उस वेबसाइट के, आई फाउंड द ग्रीन बटन जो कि अभी तक हाईलाइट हो चुका था। नाइस। फिर मेरे को मेल आने लग गए कि अरे आपका पहला बुक पब्लिश हो गया, कंग्रेचुलेशन दिस एंड दैट। एक मिनट, इसमें तो दुनिया भर का गलती है, ये कैसे पब्लिश हो गया है? उसके बाद कि वो मतलब मुझको पता नहीं था कि उसके आगे सीधे पब्लिश ही हो जाएगा। वो फ्रंट पेज वगैरह डिज़ाइन करने के लिए वो लोग मेरे को बोल रहे थे, मैं करती जा रही थी एंड देन ऑल ऑफ अ सडन सीधे मेल आता है पब्लिश्ड। उसके बाद फिर तुरंत जहाँ से मेल आया वहीं पे मैं रिप्लाई कर दी कि इज देयर एनी ऑप्शन फॉर एडिटिंग, देयर आर सम मिस्टेक्स, अरे यू ऑलवेज यू आर अ ऑथर, आपके पास हमेशा वो ऑप्शन है, आप उसका सेकंड एडिशन निकाल सकते हो। तो फिर एक्चुअली सेकंड बुक में सही से पब्लिश हो सकती थी। अच्छा, आपको लिखने में कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े? ऐसा ऑथर्स के साथ अक्सर होता है कि जब वो कुछ लिखते हैं तो लिखते आइडियाज़ ख़त्म हो जाते हैं, जिन्हें हम राइटर्स ब्लॉक कहते हैं, कि आप लिखते जाते हो फिर सडनली आपको लगता है कि हाँ अब माइंड में कुछ नहीं है। तो ऐसा कभी हुआ है क्या? जो आप मेंशन कर रहे हो ना राइटर्स ब्लॉक के बारे में, आई थिंक ये उन राइटर्स के साथ होता होगा जो लोग बहुत ही ज़्यादा बड़े राइटर हैं, जिन्होंने बहुत सारे वर्क्स अपने पब्लिश कर दिए। तब जाके मैं उस स्टेज पे पहुंचूंगी कि नाउ आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ आइडियाज़। अभी तो मैं आई एम बबलिंग ऑफ आइडियाज़। कभी तो मुझे अकोमोडेट करने में दिक्कत हो जाती है कि मेरे कैरेक्टर अभी मेरे लिए चैलेंज वो है सारे आइडियाज़ को कैसे एक्यूमुलेट करना है। मुझे लगता है जस्टिस करना है इसके साथ, कहीं मैं कुछ अंडररेट तो नहीं रह जा रही इस टाइप का होता है। अच्छा युक्ता, आपको जब ये पता चला कि हाँ मेरी बुक पब्लिश हो गई, तो इसके बाद आपकी फीलिंग कैसी थी? कैसा लगा कि हाँ नाउ आई एम एन ऑथर ऑफिशियली? टू बी वेरी 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 फ्रैंक, मैं 2 बार उस मेल को पढ़ी जस्ट टू इंश्योर कि मैं गलत तो नहीं पढ़ रही हूँ। उसके बाद फिर जब हुआ तभी भी मुझको ऐसा लग रहा था ना कि इतना इजी थोड़ी होता होगा, मैं पक्का स्कैम हो गई हूँ और ये बस ऐसे ही हो गया, खुश करने के लिए आ गया है। फिर ऐसे ही जब मैंने कहा कि जब मैं लिखने में इतना एफर्ट मैंने लगाया, तो मैंने अपना पहला बुक वहीं ऑर्डर की कि देखते हैं कि है क्या ये एक्चुअली ऑथेंटिक है कि हाँ लिख तो मैंने दिया है, कहीं ये जाकर रेडिट पे तो नहीं चढ़ के बैठा हुआ है स्टोरी वहाँ, ऐसे मुझे तो बुक चाहिए ना। खुद अपने बुक ऑर्डर किया? हाँ, पहला ऑर्डर मैं जब ये हुआ ना, तो जिस ग्रुप से मुझे नेशनल बुक राइटिंग फेस्ट का मिला था, उसमें जिस प्रोफेसर ने इसको शेयर किया था, डॉक्टर शक्ति चतुर्वेदी, आई सेंड हर द फर्स्ट वन लिंक वाला मुझे नाम बोल के, अरे फिर वो भी पूरा गो थ्रू कि उसको कंग्रेचुलेशन, जब उनके तरफ से कंग्रेचुलेशन आया तब मेरे को थोड़ा और दिस इज समथिंग, कुछ
कुछ तो है, कुछ सच है इसमें। फिर मैं इसको Scam नहीं। ब्रॉडकास्ट करना स्टार्ट कर दी। हाँ नहीं, पर पहला बुक मैंने नहीं ऑर्डर किया था। पहला बुक मेरे ब्रदर है शुभम, ही ऑर्डर द फर्स्ट बुक, और फिर सेकेंड बुक जब वो ऑर्डर कर लिया मैंने कहा मैं क्यों नहीं करूँगी, मैं तो ऑथर हूँ। तो मैंने भी अपना ही खुद ही ऑर्डर किया पैसा देकर। फिर आया, तब जब पहला बुक मैंने उसको अनबॉक्सिंग करी तब जाकर मुझको असल ऑथर Believe हुआ। हाँ, उसमें जब मैंने अपना पिक्चर देखा कि युक्ता प्रिया ऑथर, फाइनली हो गया। नाइस फीलिंग। वाओ, ओके। बहुत ज़्यादा खुशी है मुझे ये बताते हुए कि युक्ता ने अभी तक अपने 2 बुक्स पब्लिश कर ली हैं। ओके युक्ता, तो आप प्लीज़ अपनी दोनों बुक्स के बारे में कुछ बताइए। अच्छा, सो माय फर्स्ट बुक जो है वो है ग्रैंडमास टेल। उसमें ना मैंने चिल्ड्रन, दोनों ही चिल्ड्रन, सॉर्ट ऑफ चिल्ड्रन कैटेगरी के अंदर आता है दोनों ही। एंड फर्स्ट वन ग्रैंडमास टेल, दैट इज़ अ कंपाइलेशन ऑफ 8 शॉर्ट स्टोरीज, और वो सारे ही बचपन से रिलेटेड है, चाइल्डहुड में क्या क्या शैतानियाँ हम करते हैं, हमें लगता है कि हमने आउट स्मार्ट कर दिया पूरे दुनिया को, पर असल में हम अपना ही उल्लू बना रहे होते हैं। तो उसमें वही सारे नटखट हैं मेरे आसपास के Childhood लोगों memories। से। हाँ, वो है फर्स्ट बुक में। एंड सेकेंड बुक इज़ अ फिक्शन वन, और उसमें मैंने थोड़ा सा टू बी ऑनेस्ट के ड्रामा से इंस्पायर होकर मैंने अपने कैरेक्टर को सुपर नेचुरल पावर्स दिए कि अगर मेरे पास सुपर नेचुरल पावर होती तो मैं क्या क्या करती। तो सेकेंड बुक में उसके बारे में। अच्छा, दोनों बुक्स बच्चों से ही रिलेटेड है। हाँ, क्योंकि कोई एडल्ट उसको पढ़ के बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड या खुश नहीं होगा। हाँ, तो बच्चों मेरा के लिए टारगेट जो वो बच्चे younger हैं, generation। हाँ, वो ये सारी चीज़ों को पढ़ के उनके लिए कुछ नया हो। ओके युक्ता, आप अपने जैसे जो बडिंग ऑथर्स हैं जिन्होंने अभी तक एक भी बुक पब्लिश नहीं की होगी, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहती हैं? जैसे उन्हें वो काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ते होंगे, काफ़ी लोग लिख लेते हैं लेकिन पब्लिशर नहीं मिल पाते हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? सी, इफ देयर इज समवन आउट देयर जो कि ऑलरेडी वो इनटू राइटिंग है, वो लिख रहा है ऑलरेडी, सो प्लीज़ डोंट गिव अप। ये मत सोचो। हाँ, फाइंडिंग अ गुड पब्लिशिंग हाउस इज़ अ टास्क, इज़ अ बिट ऑफ टास्क, जो कि अब नाउ आई एम फेसिंग इट। तो हाँ, अगर आपका कंटेंट जो वो बहुत अच्छा है तो डेफिनेटली जो पब्लिशिंग हाउस है वो मतलब इतना ज़्यादा वर्क हार्ड कर लो कि पब्लिशिंग हाउस आपके पास आके बोले कि अरे कुछ नया क्यों नहीं आया इस बार, उस टाइप से होना चाहिए। और अगर यू हैव दैट कीड़ा कि कुछ लाइक स्टोरीज आपके पास कुछ नया है, तो प्लीज़, द वर्ल्ड इज़ ऑलवेज आउट देयर आई बिलीव कि देयर इज़ नो नंबर ऑफ स्टोरीज दैट इज़ इनफ। आप जितना स्टोरी आप लिख लो, जितना पर्सपेक्टिव आप ला सकते हो आप प्लीज़ लाओ। वी आर ऑलवेज आउट देयर कि इस स्टोरी में क्या नया होने वाला। हर किसी का दिमाग अलग है। आपके दिमाग में जब तक वो चीज़ें, तब तक वो लगता है कि कोई कॉमन सी चीज़ है, बट वंस यू लेट इट आउट, सामने वाला इंसान डिसाइड करेगा कि वो क्या है। मेरे केस में भी अगर मैंने भी पहले ये सोचा होता कि चिल्ड्रन बुक है, इसको क्या है, पर सी दोनों बुक अवार्ड विनिंग है, तो कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। ओके युक्ता, अगर आपकी बुक्स को कोई ऑर्डर करना चाहे तो कहाँ से रीच कर सकते हैं? There is a site of Bree Publish, that is a publishing house. आप वहाँ से इसको ऑर्डर कर सकते हो। अदरवाइज इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल ऑन अमेजोन, आप वहाँ से भी इसको ऑर्डर कर सकते हो। द नेम ऑफ द बुक्स आर ग्रैंडमास टेल, बेड टाइम बडी, एंड द अदर वन इज अंटिल वी मीट अगेन। आप ये दोनों को सर्च करो। इनफैक्ट दीज आर अवेलेबल, आप इसको गूगल में भी जाके करोगे तो दिस विल डायरेक्टली टेक यू टू द ब्री पब्लिश साइट, आप वहाँ से इसको ऑर्डर कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच युक्ता, बहुत अच्छा लगा, बहुत इंस्पिरेशन मिली आपकी इस जर्नी को जानने के बाद। एंड आई थिंक जितने भी हमारे बडिंग ऑथर्स होंगे वो सब आपसे इंस्पायर हो रहे होंगे। ओके सो नेवर गिव अप। आई थिंक आपको अपनी राइटिंग की जर्नी को छोड़ना नहीं चाहिए ये सोच करके कि हाँ देयर आर मेनी पीपल बट एवरीबडी इज़ डिफरेंट, एज युक्ता टोल्ड कि हर कोई अलग होता है। एंड आपके थॉट्स ज़रूरी नहीं है कि आपको जैसा लगे कि वो कॉमन है तो बाकियों के लिए भी वो कॉमन ही होंगे। सो ग्लैड टू मीट यू युक्ता, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच आस्था, हमारे साथ बात करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा।